देख सकते हैं कि ये जो चौकी है ये मठ में है, इतना बड़ा है। खुल गया धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर बाबा आने वाले हैं। धाम भी पधार रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी पागल है, इंतजार नहीं करना है। आप लोग रामनगर में आइए, गोपालगंज जिले के रामनगर में नहीं, देश के प्रमुख आचार्य जगत गुरु महापुरुष जितने भी हैं, संत महापुरुष हैं, वो सभी यज्ञ तो जगदीश का है, सबका इसमें सहयोग होना चाहिए। रामनगर में राम अवलोकन करे, दर्शन करे और पुण्य के देश से 150 आचार्य महामंडलेश्वर और जगत पूजा होगी कम से कम, जो विशिष्ट महापुरुष पधारे। इसमें दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया। दूसरा कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन। हम समझ रहे हैं कि शायद, हमारी समझ में तो बिहार में शायद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लालू जी भी तो हैं। लालू जी रुद्र महायज्ञ में पुणे के भागी। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं गोपालगंज जिले से हम पहुंचे हुए हैं रामनगर में। रामनगर धाम बन चुका है। इसमें 200 से 400 लेबर मिस्त्री लोग खट रहे हैं और लगातार यह मंदिर का निर्माण हो रहा है। महात्मा जी से मुलाकात हो रही है और अपने चैनल पे रूबरू कराएंगे आपको। और आप जान सकते हैं कि चर्चा का विषय इसलिए बना है कि भारत के बागेश्वर बाबा हैं, उनके आगमन के लेके यह रामनगर काफ़ी चर्चा में है। इस मंदिर का, इस जग का काफ़ी चर्चा में है। ये जानना हम चाह रहे हैं, महात्मा जी से जानेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर नाथ जी का आगमन यज्ञ शुरू में कब होगा। इसलिए ओपन करना पड़ रहा है कि दर्शक लोग और जितने भी बागेश्वर नाथ के पागल हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ आए और पूरे गोपालगंज के धरती पर जब आएंगे जानेंगे कि रामनगर का क्या हाल होगा। जो पागल है यहाँ पहले से ही यहाँ पधारना शुरू कर देंगे, कैसे मैनेजमेंट होगा इसको भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने चैनल में महात्मा जी का स्वागत करते हैं और क्या सच्चाई है यज्ञ के लेके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ के लेके काफ़ी चर्चा में है और यज्ञ फरवरी में होने वाला है महात्मा जी। और चर्चा इसलिए बना है कि यह अति रुद्र महायज्ञ के चर्चा इसलिए बना है कि जो बागेश्वर नाथ जी का आगमन को लेके काफ़ी खबर वायरल हो रहे हैं, काफ़ी चर्चा में बना हुआ पूरे बिहार, पूरे गोपालगंज जो रामनगर धाम है, धाम नहीं पूरे गोपालगंज को यह, अगर बागेश्वर जी यहाँ आते हैं तो भाग्य खुल जाएगा गोपालगंज का, जिसमें आपका बहुत बड़ा भूमिका है। जी जी। 14 फरवरी से 24 फरवरी तक होने वाले इस महायज्ञ में बागेश्वर बाबा ही नहीं, देश के प्रमुख आचार्य जगत गुरु महापुरुष जितने भी हैं, संत महापुरुष हैं, वो सभी पधार रहे हैं। लगभग पूरे देश से 150 आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु पधार रहे हैं, जिसमें 4 वैष्णवाचार्य, शंकराचार्य इत्यादि, इस प्रकार से 150 की संख्या होगी कम से कम, जो विशिष्ट महापुरुष पधार रहे हैं संतों में जी। उसमें एक बागेश्वर धाम भी पधार रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी आगमन है जी। अनिरुद्धाचार्य जी का है। और सबसे बड़ी बात यह है इस क्षेत्र के लिए कि स्वयं श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा 9 दिवस तक श्री राम कथा का अपने स्वयं 9 दिवस तक रह के कथा श्रवण कराएंगे। यह एक अलौकिक सौभाग्य होगा। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि यह मठ बहुत प्राचीन है जी। और 700 सालों में अनेक महापुरुष आए, बड़े बड़े आयोजन हुए होंगे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझ रहे हैं कि एक बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का समय है। इस 11 दिवस के अंदर जो अतिरुद्र महायज्ञ भी एक बड़ा विशिष्ट है जी। अपने आप में। चूँकि देखिए, जो भी यज्ञ हम कराते हैं, उन यज्ञों से ये विशेष यज्ञ इसलिए हो जाता है कि इसमें दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया जाएगा जी। नंबर 1। दूसरा कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। यह साधारण विषय नहीं है कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन। जी। हम समझ रहे हैं कि शायद, हमारी समझ में तो बिहार में शायद ही कहीं हुआ हो,
दूसरा विषय कथा के साथ संत सम्मेलन भी है। जी उसमें ये देश भर के जितने महापुरुष हैं, जैसे आप कुंभों में जिन जिन महापुरुषों के दर्शन करते हैं वो सारे महापुरुष इस आपके रामनगर मठ के प्रांगण में सब सहज रूप से आप सबको दर्शन देंगे। तो हम तो सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग इसमें अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। महात्माओं का दर्शन तो वैसे ही पुण्यशाली होता है, भाग्य को प्रदान करने वाला होता है। जी तो ये तैयारी के लेके बात करें, काफ़ी यहाँ से खबर और मीडिया में खबर गया है, तैयारी के लेके बात करें कि पूरे देश के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को आपसे हम जानना चाह रहे हैं, खुलासा करना चाह रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए अभी आमंत्रण जरूर जा रहा है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी के आगमन की तरफ से अभी कोई वार्ता ऐसी नहीं हुई है। गृह मंत्री जी की वार्ता है कि गृह मंत्री जी आएंगे जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, चूँकि वो अपने नज़दीकी हैं मठ से। गोरखपुर मठ नज़दीक होने की वजह से उनके लिए यहाँ आना आसान होगा, और वो संत हैं तो संत के दृष्टि से, और उनको आप लोग नेता भी कह सकते हैं, राजनेता भी कह सकते हैं, लेकिन हैं तो एक आचार्य, एक पीठ के आचार्य हैं, तो इस वजह से वो निश्चित पधारेंगे यहाँ। इस प्रकार से अनेक यहाँ दलगत और पार्टीगत मुद्दा नहीं है। धर्मस्थल पे हर व्यक्ति को आना चाहिए। तो जितने लोग आ पाएंगे उन लोगों की सबकी सूची लगभग तैयार हो आई है। आमंत्रण सबके पास गया हुआ है, बहुतों ने स्वीकृति दी है। अब जैसे जैसे सबका प्रोटोकॉल निर्धारित होगा, तो ये हम समझ रहे हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से सबके प्रोटोकॉल अपडेट होने लगेंगे, तो आप लोगों के पास उसकी सूचना पहले से, राजनेताओं की सूचना आप लोगों तक पहुँचेगी। राजनेता जरूर आएंगे, नेताओं का आगमन होने से क्षेत्र का विकास होता है। ये सब महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के आगमन से क्षेत्र का विकास होता है। क्षेत्र सरकार की दृष्टि में आए, दृष्टि जहाँ पड़े, नेताओं महापुरुषों की दृष्टि जहाँ पड़ जाए वहाँ उत्थान हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ऐसा मानना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के आगमन के लिए हमें लग रहा है कि पूरा गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र, जिला, आसपास के जो भी लोग हैं, सारे लोग उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को लेके। और व्यवस्था वाला ऐसा कोई विषय नहीं है। बड़ा जग हो रहा है, पूरे देश प्रदेश के राजनीतिज्ञ लोग भी आ रहे हैं। आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लालू जी भी तो हैं। लालू जी आ रहे हैं, और क्या, उनका तो गांव है, उनका क्षेत्र है, निश्चित रहेंगे सब। महात्मा जी नीतीश कुमार जी का आगमन हाँ, होगा। देखिए उनके लिए भी चर्चा है, देखते हैं उनका जी, लेकिन लालू जी तो रहेंगे ही। जी, लालू जी रहेंगे, उनका गृह जिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरे बगल देखा जाए, महात्मा जी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या जो रामनगर धाम बना हुआ है, उसको दलगत से जोड़ने का प्रयास लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सबके हैं। भगवान के बारे में ऐसा चिंतन करना ये ठीक नहीं है जी। वैसे ही मठ मंदिर, धर्मस्थल, संत किसी एक व्यक्ति के नहीं है। मन कहीं जा सकता है, हो सकता है कि हमारा आकर्षण कहीं जा रहा हो किसी के प्रति, या किसी की भावनाएं हमसे मेल खाती हों, वो अलग विषय, वो हमारा निजी मत है। लेकिन जहाँ धर्म का विषय है वह सनातन धर्म सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। सभी हिंदू हैं, और हिंदू जनमानस के लिए यह सनातन का यह यज्ञ सबको सौभाग्य प्रदान करने वाला है, और सबका कल्याण करने वाला है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। सूर्य की रोशनी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है जी। वैसे ही मठ मंदिर, धर्मस्थल, भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वचन, आशीर्वाद सबके लिए है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वाली बात है जी। तो ये नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं हैं, हम तो सबके हैं। ये मंच पे हर दल के नेता का आगमन बिल्कुल होगा। ये कोई नया विषय नहीं है, यह कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। धर्मस्थल में कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में सारे लोग नहीं जाते हैं? उन लोगों के बीच में कोई वैमनस्यता थोड़ी है, मतभेद है। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने सिद्धांतों से, अपने अपने मत से, अपने अपने हिसाब से देश के उत्थान के लिए सभी राजनेता लगे हुए हैं। कौन देश का पतन करना चाहता है? कोई नहीं। कौन राज्य का पतन करना चाहता है? महात्मा जी सबका चर्चा है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा का पूरा चर्चा है, उसको लेके आज खुलासा करेंगे। जो इस मठ के प्रथम
महात्मा है यही आज ओपन करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो 14 से फरवरी से 25 फरवरी तक जो यज्ञ का समय रहेगा उसमें किस तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं, इसी के लेके हम लोग पहुँचे हुए हैं। बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, पागल लोग इंतजार कर रहा है। कैसे इस मैनेजमेंट को आप मतलब सक्षम हो पाएंगे आप लोग? देखिए ऐसा कोई पटना बड़ा के नौबतपुर में 9 बज गया था, तो यहाँ रामनगर का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। नौबतपुर की स्थिति अलग थी, यहाँ की स्थिति अलग है जी। यहाँ 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। उनसे निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि आप पधारें, आपके बहुत सारे भक्त यहाँ आपके दर्शन करने के अभिलाषी हैं जी। और उन्होंने रामभद्राचार्य जी महाराज को अपने स्वयं गुरुदेव को ही उन्होंने आश्वासन दे दिया है, एकदम ओके हो गया है। आश्वस्त किया है कि हम 2 दिन का कार्यक्रम आपके यहाँ रखेंगे। तो दर्शक लोग देख रहा है, हाँ, और जो हाँ, भी पागल देख रहे हैं बागेश्वर बाबा के डेट तो निश्चित खोलना दिया आएंगे। जाए। डेट बता रहे हैं 20 से 22 का प्रोग्राम उनका है, जिसमें 1 दिन का उनका पूरा समय देंगे। कथा का समय, इन सब की जो हमारे यहाँ पुस्तकें छप रही हैं, उन पुस्तकों को जब आप पत्रिकाओं को आप देखेंगे तो उसमें सबका आने का समय, जाने का समय, सारा एक शेड्यूल्ड उसमें उपलब्ध होगा। तो इसलिए इस विषय से अस्वस्थ रहना चाहिए, समस्त महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए, यज्ञ में पूरी सहभागिता देनी चाहिए, पूरा तन मन धन से जो यथायोग्य जिसके पास जो सामर्थ्य सहयोग करे, व्यवस्थाओं को स्थापित करें। यहाँ मैनेजमेंट में हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा मैनेजमेंट किया जा रहा है, 50-60 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था, यज्ञ का पंडाल बड़ा ही दिव्य बनने जा रहा है, बड़े कई सारे टेंट वाले लग के इस कार्यक्रम को स्थापित कर रहे हैं। तो हमारे समझ में बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे गोपालगंज का एक अलग ही स्थान स्थापित होगा। रामनगर का एक रामनगर मठ बहुत प्राचीन है, लेकिन आज यह लोगों के जन जन तक पहुँचेगा, लोगों की जानकारी में आएगा कि मठ की महिमा क्या है, मठ का महत्व क्या है। ये सारी बातें जो महापुरुष आएंगे वो संतों की महिमा, आस्थान की महिमा, इन सब विषयों के माध्यम से बताएंगे। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम के लिए उत्सुकता से आप आगे बढ़ें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, आप सब लोग सहयोग करें, आएँ। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जो यथा योग्य सबको नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करने के लिए पूरा मठ, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र तैयार है। समस्त महापुरुषों के मन में भी भाव है कि इस क्षेत्र में ज़रूर आना है। क्षेत्र को देख के सबके अंदर प्रसन्न। अभी हम वृंदावन में थे, वहाँ भी इसकी चर्चा हो रही थी। बाहर से भी कई तीर्थों से महापुरुषों ने फ़ोन किया, महात्माओं ने भी चर्चा की कि महाराज जी हम लोग इस कार्यक्रम में ज़रूर रहेंगे, चाहे कोई थोड़ा समय दे या ज़्यादा समय दे, लेकिन आएंगे सभी। और सबके मन में अभिलाषा है, कोई आकस्मिक कोई ऐसे व्यवधान ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो शायद कोई कम समय दे या ज़्यादा, लेकिन आएंगे ज़रूर। सबकी अभिलाषा है कि इस रामनगर मठ पे एक बार ज़रूर पधारें। तो कहीं न कहीं रामनगर धाम के रूप में उस समय दिखेगा, और अभी जो धीरे धीरे उस गंतव्य स्थिति की ओर, उस टाइम की ओर जा रहा है। जी। आप देखिए ये मठ कोई आज का नहीं है जी। हम समझ रहे हैं इस क्षेत्र में बड़ा प्राचीन मठ है, लगभग 700 साल का तो इतिहास है इस मठ का। और ये अनादिकाल से धाम रहा है। 700 साल पहले भी कोई मठ मंदिर ही रहा होगा, तभी वहाँ मंदिर बना, मठ बना, और आज तक वह प्रक्रिया, अक्षुण्ण प्रक्रिया जारी है। तो हम ये कहेंगे कि धाम कल भी था, आज भी है। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वह स्वतः ही धाम है। भगवान का निवास हो, शालिग्राम शिला जहाँ हो वह तो धाम है ही। और जब ऐसे महापुरुष आएंगे तो यह त्रिवेणी संगम प्रयागराज महाकुंभ का महाकुंभ स्थापित हो जाएगा। यह 11 दिवस का एक तरह से महाकुंभ है बिहार क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए महाकुंभ बन जाएगा। जिन जिन महापुरुषों को आप महाकुंभ में दर्शन करते हैं वो सभी यहाँ पधार रहे हैं। चलिए, आपका चरण स्पर्श, सभी महात्मा लोगों का चरण स्पर्श और आशीर्वाद चाहेंगे। खुल गया धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर बाबा आने वाले हैं। ओपन हुआ कि 20 से 22 के तक उनका डेट रहेगा, उसी में आएंगे रामनगर में। जो भी बागेश्वर बाबा के पागल हैं,
इंतज़ार नहीं करना है। आप लोग रामनगर में आइए, गोपालगंज ज़िले के रामनगर में आइए और यह रामनगर को धाम बनाइए। और भोरे ब्लॉक है और आपको बता दें कि आप लोग इतना हुजूम में आइए, इतना यहाँ संख्या बढ़ाइए कि अब पूरे प्रदेश पूरे देश में इस तरह का यज्ञ नहीं अभी तक हुआ है और होने जा रहा है, जो महात्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है। आप लोग इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि 14 फरवरी तक पूरे देश प्रदेश पूरे विश्व में यह खबर जाए और अधिक से अधिक संख्या यहाँ पहुँच के और इस अति रुद्र महायज्ञ में पुण्य के भागी बने, तो इस रामनगर धाम का सौभाग्य होगा। और आपको बता दें कि पूरे देश के गणमान्य लोग आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। चर्चा का विषय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो पूरे विश्व में अपना परचम ला रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, तो उनका भी दर्शन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।